इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी 2025 का जो अभी नई भर्ती 9000 प्लस सीट यानी लगभग 10,000 के राउंड में जो सीट है उस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से तैयारी किया जाए। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता होंगे क्योंकि वो CBT 1 भी दिए होंगे 2024 का। कितना बच्चे CBT 2 भी दिए होंगे क्योंकि हो सकता हो ट्रेड पास कर गए होंगे या नहीं किए होंगे भी। लेकिन जो बच्चे नए हैं धीरे धीरे आपकी जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो में जहाँ तक आपको जानकारी मिले वहाँ तक आपको जानना है, बाकी धीरे धीरे करके कमेंट जो आते रहते हैं उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो जो भी आपके मन में सवाल होंगे वीडियो देखने के बाद में उसके बाद आप कमेंट करिएगा, फिर अगली वीडियो आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहनी है और जो भी हम बताएंगे अब एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे 2025 की नई भर्ती में, क्योंकि 2024 का मैंने जो 18,000 सीट एएलपी का था मैंने सारा चीज़ दिया है। उसमें मेरा जो भी अनुभव हुआ हो हम आपके पास में बताते चलेंगे। बाकी उसके पहले हम 2024 के पहले कोई भी एएलपी का एग्ज़ाम नहीं दिए थे। कहाँ तक मेरा प्रोसेस गया, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ पर गलतियाँ हुई है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। जो गलती पहले बच्चे 2024 में कर दिए हैं अब हमें जानकारी हो गया है, वो गलती आगे आने वाले 2025 की जो भर्ती अभी फॉर्म डेट भरा चुका है उसका ख़त्म होगा। बाकी आप लोग भरे भी होंगे। अब कितना फॉर्म गया उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग कहा सिर्फ और सिर्फ हम लोग का मतलब है फोकस तैयारी पर होनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं। देखिए मेरा अगर हम 2024 की बात करें तो जो भी बच्चे पुराने होंगे उसकी सबकी जानकारी होगी। जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, एक होता है CBT 1, एक होता है CBT 2, एक होता है साइको, उसके बाद में मेडिकल। मतलब 4 स्टेप में आपका जा कर के ALP यानी लोको पायलट ड्राइवर बनते हैं। पहला CBT 1, CBT 2, उसके बाद में CBT 3 साइको, उसके बाद में मेडिकल, तब जा कर के फाइनल ज्वाइनिंग। ये प्रोसेस है ALP का। CBT 1 की अगर हम बात करें, देखिए जो भी हम बताएंगे अभी अगर कहेगा कि कोई बच्चा सर हम अभी से ALP की तैयारी करें तो अभी से करना बेवकूफ़ी काम होगा। किस लिए मैं आपको सामने बता रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि अभी आपके सामने रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती है और ALP की भर्ती 2025 से पहले एग्ज़ाम आपका रेलवे ग्रुप डी का होगा और पहले आपको कहीं ना कहीं पहले जॉब लेना है और सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। CBT 1 का ALP का और आपका रेलवे ग्रुप डी का कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है, सब चीज़ सेम है। तो क्यों ना जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे उसमें मेरा एक सीट पक्का हो और CBT 1 जो होगा ALP का रेलवे ग्रुप डी के बाद में होगा। तो पहले जो आपके पास में एग्ज़ाम आएगा उसी को पहले टारगेट करना है। सिलेबस दोनों का सेम है। बाकी जिसका रेलवे ग्रुप डी नहीं है वो पूरा फोकस ALP पर करे जो आपकी नई भर्ती है। अगर किसी कारणवश 2024 में आपकी भूल चूक हुई है तो उसके सुधारते हुए आपको 2025 में चलनी है। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें CBT 1 का तो देखिएगा CBT 1 में जो है इसमें CBT 1 में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 75 क्वेश्चन। इस 75 क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे? जो भी बच्चे नए होंगे इसमें अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इसमें साइंस की बात करें तो साइंस इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इसमें करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन होंगे। अगर हम टोटल को ऐड करते हैं तो इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। यही 75 क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब जो 2024 में कटअप गया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कितना मार्क्स तक टारगेट होना चाहिए। हम यहाँ पर भी टारगेट लिखे, कोई कटअप वगैरह भी अगर कहेगा तो कमेंट मत करिएगा। कटअप हम नहीं बता रहे, इसमें हम टारगेट बता रहे हैं 2024 को देखते हुए। जो 18,000 वैकेंसी है उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें हम सारा एनालिसिस जब किया हूँ कि कितना मार्क्स लाने पर आपका CBT 1 क्लियर होगा और कैसा लेवल रहता है हमें भी बताएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये भी बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें अभी अगर हम देखें तो मैथ रीजनिंग आपको, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे रेलवे का तैयारी कर, अगर पुराने बच्चे होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन नए बच्चे हैं अगर आपका मैथ रीजनिंग सही नहीं है तो आप बिल्कुल रेलवे की तैयारी नहीं करें। क्योंकि अगर मैथ रीजनिंग और साइंस आप तभी सही है तभी आप रेलवे की तैयारी करें, नहीं छोड़ दें। क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। अगर मेरे से कहेगा कि क्या आप दरोगा की तैयारी करिएगा तो नहीं, क्योंकि दरोगा में मैथ रीजनिंग उतना नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ जीके पूछा जाता है, जो कि मेरा उतना मजबूत जीके है नहीं। हाँ, जिसमें मैथ रीजनिंग और साइंस रहता है उसमें मैं बिल्कुल रिजल्ट दे सकता हूँ।
जैसे बिहार एसएससी की बात करें तो उसमें जीके भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं उसको निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम। तो अपनी अपनी क्षमता को पहचानिए, किसी में भी ऐसे मत घुस जाइए जा करके, बिहार टाइम भी बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो जो बच्चे पुराने हो तो सतर्क है, लेकिन जो बच्चे नए हैं ये अपनी क्षमता को ज़रूर पहचानिएगा। अब आइए, क्योंकि मैं रेलवे में मैथ, रीजनिंग और साइंस निश्चित होनी चाहिए। अब इसमें बात करें तो मैथ का लेवल CBT 1 में बिल्कुल आसान रहते हैं, रीजनिंग के लेवल बिल्कुल आसान रहते हैं अगर एक बार अच्छे से कोर्स पढ़ लिए हैं और आपका स्पीड एक्यूरेसी अगर है, क्योंकि स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी होना चाहिए। आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन सही हुआ और मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन गलत हो गया, 25 में से 22 अटेम्प्ट किए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी मैटर करता है, कम से कम 90% आपको एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो मैथ 20 और रीजनिंग 25 है, साइंस 20 है, करेंट अफेयर्स। और देखिएगा, अगर हम आपको लेके चले यहाँ पर साइंस आपका अगर हम बताते हैं पहले, तो साइंस आपको सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का बेसिस पे और जो 9th लेवल का बेसिस NCERT का जो है आप पढ़े हैं सरकारी बुक, उसी से रहते हैं। अगर CBT 1 में आप 10th क्लास का नहीं देखिएगा तो आपका CBT 1 में फिर मार्क्स साइंस में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, टीचर से पढ़ना है, टीचर से मैथ भी पढ़ना, टीचर से रीजनिंग भी पढ़ना, टीचर से साइंस भी पढ़ना, टीचर से करेंट अफेयर्स भी पढ़ना, लेकिन आपको अपने खुद से भी किताब पढ़ना है, NCERT खास करके साइंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर नहीं करेगा, और यही बात रेलवे ग्रुप डी में भी है, ग्रुप डी में जो भी भर्ती 32,000 अभी है, उसमें साइंस का जो महत्व है वो 9th क्लास और 10th क्लास जो NCERT बुक है वहीं से है। टीचर से भी पढ़ना है, 9th 10th क्लास बुक भी देखना। तो बताइए दोनों का सिलेबस सेम है कि नहीं? वहाँ भी मैथ, रीजनिंग, वहाँ भी साइंस, वहाँ भी करेंट अफेयर्स, वहाँ भी। और रेलवे ALP की ये जो भर्ती अभी है, इससे पहले एग्जाम आपको रेलवे ग्रुप डी का होगा। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी का भरे हैं, खास करके भी रेलवे ग्रुप डी पर फोकस कीजिए। अगर रेलवे ग्रुप डी में अच्छे नंबर लाते हैं तो आप यकीन मानिए ALP 2025 का जो CBT 1 होगा पहले, अरे भाई CBT 1 होगा तभी तो CBT 2 होंगे, तो CBT 1 में अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स लाइएगा तो CBT 1 में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आप यकीन मानिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम एक टारगेट अगर हम आपको बताते हैं, अगर आप कितनों भी कमज़ोर हैं, अगर मैथ में अगर 20 है तो अगर आप मान लें 15 लेके आते हैं, रीजनिंग में 25 है तो अगर 20 लेके आते हैं, साइंस में आप कितनों भी है तो आप मान लीजिए कि हम 13 नंबर जोड़ते हैं, करेंट अफेयर्स में मात्र हम 4 नंबर जोड़ते हैं, सबको ऐड करते हैं, 5 और 3 8 और 4 12, 2 1 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 4 12 के 2 बाकत में 1, 2 1 3 1 4 1 कितना 52 नंबर। यानी अगर आप 52 मार्क्स, अगर 52 मार्क्स इसी में 3 नंबर और ऐड कर लेते हैं कहीं पर, जैसे कि 15 है, 20 है, थोड़ा सा इसमें कम हुआ है, एक नंबर अगर आप बढ़ा लेते हैं, अगर इसमें आप 16 कर लेते हैं और बिल्कुल आएगा ये, अगर 21 नंबर कर लेते हैं और यहाँ से 14 नंबर कर लेते हैं, बिल्कुल इतना आएगा, कोई आसान ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं। अगर इसमें आप 55 नंबर कर लेते हैं, किसी भी बोर्ड में आपका रिजल्ट होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी बोर्ड में। और मैंने आपका कोई भी ज़्यादा मार्क्स नहीं बताया हूँ, कोई भी ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि यहाँ के बाद नॉर्मलाइजेशन भी होना आपको, तो आपको अगर 55 नंबर तक आएगा, कोई भी ज़्यादा नहीं, 20 में 16 आप कर सकते हैं, 25 में 21 कर सकते हैं रीजनिंग, 20 में 14 कर सकते हैं, करंट अफेयर 10 में 4 कर सकते हैं। मेरा अगर हम 2018-24 की बात करें तो मेरा 2018-24 में CBT 1 में मेरा था कट छटके था 51 पॉइंट कुछ मार्क्स था, 51.25 या कुछ करके इसी करके था, मतलब कट छटके। नॉर्मलाइजेशन होकर जो मेरा मार्क्स गया था वो गया था 76 नंबर गया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 100 नंबर में बनता। तो ये था मेरा 2024 का, ज़्यादा कोई भी लेवल इसका खास नहीं रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल आपका साइंस जो NCERT का आपको 9th 10th क्लास का वहीं से रहेंगे। और इनको मजाक लगता होगा जब हम 9th 10th क्लास का सरकारी बुक बोलते हैं ना, तो बहुत सारे को मजाक लगते होंगे कि ऐसा नहीं पूछा जाता, हू बहू लैंग्वेज वहाँ से उठाया जाता। और मार्केट में चाहे वो पटना का टीचर हो, चाहे दिल्ली का टीचर हो, कहीं का भी टीचर देख लीजिए, NCERT का हू बहू लैंग्वेज आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ बुक में नाम के लिख देता है कि NCERT पर आधारित है, लेकिन उसका लैंग्वेज वहाँ से बिल्कुल हटा दिया रहेगा, वही चीज़, लेकिन लैंग्वेज उसका वो नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा था 2018 का 24 का। मेरा CBT 2 में अब जब जैसे ही यहाँ से आइएगा तो यहाँ से रिजल्ट जो देगा, ये रिजल्ट आपका 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। मतलब अगर 10,000 सीट है तो मान के चलिए 1.5 लाख बच्चे का रिजल्ट देगा आपका। वहाँ से आप CBT 2 दीजिएगा। CBT 2 में भी आपका
दो पार्ट, एक पार्ट बी जो होते हैं जो आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, वहाँ से 75 क्वेश्चन। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50 मैथ रीजनिंग और उसके बाद में 50 आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहता है। ये तो बाद की चीज़ है, बाद में हम बताएंगे। अभी तो पहले CBT 1 होगा, उसके बाद ही मैंने CBT 2 दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे जानकारी होते चल जाएगी, तैयारी करते चलना है। तो ये है, बाकी पुराने बच्चे को जानकारी होंगे। और हम अभी फिर भी कह रहे हैं कि जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे उसी पर ध्यान दीजिए। इसका कोई CBT 1 हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे से 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी का, अगर आप तैयारी कर रहे भी हैं, और 1 महीना अगर LP का खास करके सेट मार दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जो भी सारे पूछे गए हैं, तो आप यकीन मानिए अच्छे नंबर लेके आइएगा। तो आप अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी पर दीजिए। हाँ, जिसका नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी फॉर्म नहीं है, सर हम LP बनना चाहते हैं, बिल्कुल अभी से दे सकते हैं। जो आपका ट्रेड है वगैरह वो तैयार कर सकते हैं, अभी से ही टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा था, ट्रेड में हम फेल किए इस बार, पार्ट ए में 75 नंबर, ट्रेड में 75 नंबर में से मात्र 20 नंबर आए इलेक्ट्रीशियन में। अगली बार से सतर्क रहेंगे, पहले ही से पढ़ना चालू कर देंगे, CBT 1 एग्ज़ाम दे के आएंगे, चालू कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो अभी आपका जो भी पूछना रहेगा, ये मैं आपको तैयारी की बताया हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ALP निकाल सकते हैं CBT 1, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स लाइएगा तो। बाकी हम ग्रुप डी की तैयारी के लिए बताते रहते हैं। अगला एग्ज़ाम आपका वही होने वाला है NTPC के बाद में, तो पूरी फोकस आप दे, टेस्ट लगातार दीजिए, थ्योरी पढ़ते चलना है, जिस भी टीचर को मन करता उससे पढ़िए। बाकी देखिएगा, कुछ कमेंट आते हैं कि सर, एक कमेंट आया है, तो कमेंट के हिसाब से मैंने बता रहा हूँ कि एक लड़का था कि सर आप टीचर को बताइए, लेकिन किसी को नाम मतलब कि ये नहीं कहिए कि यही टीचर अच्छे हैं, गेमिंग स्टार करके है। ये कमेंट बहुत सारा करते रहता, अच्छा कमेंट रहता, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है आपका कमेंट। लेकिन हम जो मैं उस वीडियो में बोला हूँ, मेरे हिसाब से अगर जो बच्चा GK में बिल्कुल कमज़ोर है मेरे जैसा, तो आप ज्ञान बिंदु सर को बिल्कुल फॉलो करिए। बाकी जिनका GK अच्छा, तो आप किसी से भी टीचर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे। लेकिन मैं वीडियो में बोला हूँ, अगर मेरे जैसा बच्चा है जो बिल्कुल पॉलिटी नहीं समझ में आता, मॉडर्न नहीं समझ में आता, हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल, ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, बिल्कुल आप ज्ञान बिंदु GS अकेडमी पटना वाले सर को, रोशन आनंद सर को फॉलो करिए, आँख मूंद करके बिल्कुल सही होंगे। तो ये चीज़ें हम बताए थे। बाकी आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट करना ठीक है, और बिल्कुल आप बेहिचक जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए, वहाँ से भी GK आपको ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने वीडियो में बोला था, मेरे हिसाब से अगर जो बच्चे मेरे जैसा होंगे तो उनसे पढ़ना ठीक ठाक रहेगा मेरा, क्योंकि हम बहुत सारे मार्केट में घूम गए थे, जितना भी पटना का फेमस टीचर आप देख रहे हैं सिर्फ बकैती करते हैं। और अभी रिजल्ट का आप मामला देख रहे हैं ना कि कितना बता रहे हैं कि 10,000 बिहार पुलिस में रिजल्ट हुए हैं। एक फेंकने के भी तरीका होते हैं। बाकी उतना तो हम नहीं हैं, बहुत बड़े टीचर यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन एक बोलने के भी फेंकने के तरीके होते हैं। 10-10 हज़ार रिजल्ट बताइए, हाँ नहीं है भाई, हाँ ठीक है 4,000 रिजल्ट हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 10,000 रिजल्ट यहाँ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, किसी का फ़ैन नहीं होना है, किसी का झंडा नहीं उठाना, आप अपना मेहनत करिए। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, टीचर कितनों बता देंगे, तब तक नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये रहा। तो बाकी और भी अगर कुछ पूछना होगा, हाँ, और ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी मेडिकल अगर आँख 6/6 नहीं है, जिसका भी मेडिकल है, मतलब आँख अगर हम बताएं अगर 6/6 आँख दोनों नहीं है, तो आप बिल्कुल भी आप तैयारी ALP के नहीं करिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका आँख 6/6 दोनों है, विदाउट ग्लास, बिना चश्मा के, तभी आप तैयारी करिए। और बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तभी तैयारी करिएगा। आपका मेडिकल तो C1 है, तो मेरा फ्लैट फुट से है, तो जिसका फ्लैट फुट है तो आप तैयारी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सब जगह फ्लैट फुट चेक नहीं होता, सेंट्रल मुंबई में फ्लैट फुट चेक होता है, अहमदाबाद में चेक होता है, और 1-2 बेड़ा वहाँ चेक होता है, बाकी जगह फ्लैट फुट चेक नहीं होता। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। इस बार मेरा बोर्ड जो है रांची फॉर्म भरा हुआ है, रांची फॉर्म डाले हैं, तो कहीं भी आपका फॉर्म डालें कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह कंपटीशन है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं है। बस आपका जितना मार्क्स मैं टारगेट बताया हूँ, अगर इतना आएगा तो मैंने लिखा है किसी भी बोर्ड में आपका रिजल्ट होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, नॉर्मलाइज भी होंगे आपका। ये हम राम मार्क्स आपको बताएं, और इतना राम मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये चीज़ें हैं।
तो आँख पर आपको ध्यान देना, अगर 6/6 है, 6/6 दोनों, तो बिल्कुल आप ALP की तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो करना तैयारी आपका फिर फालतू हो जाएगा। क्योंकि मेरा आँख ठीक है, बिल्कुल 6/6 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो आपका मेहनत है, मेहनत करते रहिए। अब कहाँ जाएगा, हो सकता है मल्टीपल फॉर्म भरे हुआ भी रहता है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। मैं फिर कहूँगा, इसका एग्ज़ाम लेट होंगे, इसका एग्ज़ाम 2026 के जून में, मई में होंगे लगभग। अभी 1 साल देरी है, तो आप पहले ग्रुप डी पर फोकस कर लीजिए, उसके बाद में इस पर चले आइएगा। जो बच्चा ग्रुप डी पर अच्छे से पकड़ बना लेंगे, वो बिल्कुल इसमें रिजल्ट देंगे CBT 1 में। फिर CBT 2 में हम लगेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2024 में, उसी एक्सपीरियंस को हम बताते हुए, आपका काम मेहनत करना, मेरा भी काम है मेहनत करना। कहीं से भी मेहनत करिए, तो इस तरह से आपका सिलेक्शन ज़रूर होंगे। चलिए, बाकी जो भी हम गाइड करते हैं अच्छे करते हैं। मेरा अपना भाई है, जिससे जैसा गाइड करता हूँ वैसे हम आपको गाइड करते हैं। पढ़िए आप कहीं से भी, क्योंकि मेरे पास में ऐसा भी कोई सुविधा नहीं है। जब सुविधा होगा मैं खुद आपको प्लेटफॉर्म बताऊँगा, मेरा अपना खुद फिर प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे होंगे, सब में मेहनत लगते हैं। एक बार कोई चीज़ें नहीं आती है, आप अपने हिसाब से मेहनत करते चलिए। आप टारगेट रखिए कि हमें आज ये काम करना, अगले दिन ये काम करना, अगले दिन ये काम करना। ऐसे अपने जीवन में चलते रहें। अगर 7 से 8 साल, तो आपका निश्चित सफलता मिलेगी। ये सफलता 1-2 दिन में नहीं मिलती है। तो चलिए, बाकी आपका जो भी पूछना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सारा चीज़ मैंने बता दिया है। ALP जो न्यू भर्ती है 2025 का, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा कुछ भी लेवल इसका हाई नहीं रहता है। जो मैंने बताया है, मैथ रीजनिंग भी नॉर्मल रहता है। हाँ, करेंट अफेयर्स उटपटांग रहता है। तो करेंट अफेयर्स जब भी एग्जाम रहेगा, उससे 6 महीना पहले आप कहीं से भी एक SPD बुक रखिए, या कोई भी करेंट अफेयर्स कहीं से भी रखिए, एक बुक रखिए और टीचर का फॉलो करते रहिएगा। एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले तो आपका हो जाएंगे करेंट अफेयर्स। चलिए ठीक है, बाकी हम कमेंट के हिसाब से देखेंगे क्या है आपको पूछना है, पूछिएगा। उसके बाद में हम रिप्लाई देंगे। हो सकेगा तो और वीडियो बनाएंगे। नए बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, जो बच्चे पुराने वो हमें तो जान ही रहे। चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।